ये कब रेशियोज में होंगे? ये तब रेशियोज में होंगे जब x और y में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉमन नहीं होगी मतलब। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाई 6 है, तो इन दोनों की जो रेशियो बनेगी, हमने क्या करते हैं, कॉमन पार्ट जो है बाहर निकाल देते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 दोनों में कॉमन है। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, मतलब इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, 2:3। जब 2:3 तक पहुंच गया, मतलब कि इसे फर्दर काट नहीं सकते, मतलब कि इसमें कोई भी कॉमन पार्ट रहा ही नहीं। जब तक इन दोनों डिजिट्स में कॉमन पार्ट था तो उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कोई दो नंबर रेशो में कब आएंगे, वो तब आएंगे जब उनमें कॉमन पार्ट होगा ही नहीं, या कॉमन पार्ट होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब फर्दर हम समझते हैं इसके एक और एग्जांपल लेके कि कभी भी कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको बोल दिया रेशो और परसेंटेज, अगर आपको समझ आ गया तो फिर सब कुछ समझ आ गया। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2:3 है, ठीक है, और एक और रेशो है दैट इज योर 2:3। क्या ये दोनों रेशोज बराबर होंगी? हाँ जी, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 है। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब 2/3 इज इक्वल टू 2/3 है, पर क्या जो फर्स्ट वाले 2/3 जिस नंबर से बने हैं, सपोज करो ए और बी है कोई नंबर, इनको रेशो में डिवाइड करके 2:3 आ रहा है, और एक्स और बाई दो नंबर है, इनको भी डिवाइड करके 2/3 आ रहा है, तो क्या मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई तो होंगे ही होंगे जो रेशोज आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो दो नंबर है वो हमेशा इक्वल होंगे एक्स और बाई के। अब इसको और ब्रीफ कर देता हूं, ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम करते हैं, दो नंबर है 2:3, यहाँ पे भी 2:3, यहाँ पे दो नंबर है 4 और 6, ठीक है, और यहाँ पे 12 और 18। अच्छा, अगर हम इनको डिवाइड करें तो यहाँ पे भी डिवाइड करने पे 2/3 बनेगा, यहाँ पे भी डिवाइड करने पे 2/3 करेगा। मतलब कि रेशियोज तो इन दोनों नंबर्स की इक्वल है, बट क्या नंबर इक्वल है, तो नहीं है। समझ आ रही, नंबर इक्वल नहीं है, 4 6 12 और 18 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी किन्हीं नंबर्स की रेशियोज तो सेम हो सकती हैं, पर नंबर जो हैं, इनके ओरिजिनल नंबर जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन है। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम 3 4 नंबर लेते हैं, हम 3:4 की रेशियो में एक ले लिया 3 और 4, दूसरा ले लिया 6 और 8, ठीक है, तो तीसरा ले लिया हमने 9 और 12, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है जो हम आउट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, तो इसकी रेशियो मेरा हमेशा क्या रहेगी, 3/4। मतलब इसमें से कॉमन जो है वो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हम 1 ही निकाल सकते हैं। 6 और 8 में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 अगर कॉमन निकाल दे तो इसकी रेशियो भी क्या बन जाएगी, 3/4। यहाँ पे अगर इसमें से 3 कॉमन निकाल दे तो इसकी रेशियो भी क्या बन जाएगी, 3/4, ठीक है। तो मतलब कि सबकी रेशियो जो है 3/4 है, और नंबर अलग अलग हैं। ये किस वजह से, ये है इन दोनों को कट किया गया, मतलब इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट बाहर लिया गया, ठीक है। तो अब देखो सारी रेशियोज क्या थी, 3:4। अब एक पार्ट ऐसा था जो हमने तीनों से कॉमन लिया, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कॉमन रेशियो। देखो जब कॉमन रेशियो 1 थी तो नंबर क्या बनेंगे हमारे, इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3,
4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। दूसरे केस में जो हमने कॉमन लिया था वो था कॉमन रेशियो जो दोनों से आउट की थी 2, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 दैट इज योर 8। तीसरे केस में जो हमने इन दोनों में से कॉमन लिया था दैट इज योर कितना था 3, तो मतलब कि 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। तो मतलब कि रेशोज जो है, रेशो से हमें कभी भी नंबर्स का पता नहीं चलता है, ठीक है। रेशोज इक्वल भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। रेशो इक्वल होने के बावजूद नंबर जो है वो अलग लगा सकते हैं, इसका पता नहीं लगा सकते। तो हमें दो चीजें जो हैं वो कंफर्म्ड होनी चाहिए नंबर्स का पता लगाने के लिए। एक तो है रेशो और दूसरा है हमारे पास जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशो। कॉमन लिखना था, कॉमन रेशो मतलब कि किसी भी डिजिट को निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक रेशो और दूसरी कॉमन रेशो। जब हमारे पास ये दो चीजें मिल जाती हैं तो हमें नंबर क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक कि हमें रेशो में दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें रेशो, किसी नंबर की रेशो पता होनी चाहिए, दूसरा हमें जो कॉमन रेशो है वो पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हमें पता हैं, क्लियर हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे, जो भी हम नंबर्स गेट करना चाहते हैं। तो हमारा जो रेशो का पूरा पता होगा तो हमें नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ दो नंबर्स हैं रेशो में 4:5 और कॉमन रेशो है जी इनकी 5। बताओ जी नंबर क्या आएंगे, तो हमने क्या करना, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू 5, एक नंबर आएगा 20, दूसरा आएगा 25। तो मतलब कि इस केस में हमें दो चीजें पता थी, एक तो हमें पता थी क्या, रेशो, ओ सॉरी, एक तो हमें पता थी रेशो और दूसरी हमें पता थी कॉमन रेशो। मतलब कि ये पूरा चैप्टर जो है वो दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है, एक तो हमें निकालनी है रेशोज और दूसरी हमें निकालनी है कॉमन रेशोज। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो जी फर्दर चलते हैं। तो हमें दो चीजें रीड करनी है, हमने एक तो रेशो और दूसरी हमने रीड करनी है कॉमन रेशो। तो रेशो के लिए कि रेशोज को कैसे सॉल्व करना है, कल हम कॉमन रेशो के बारे में पढ़ेंगे अगर रेशोज अगर खत्म हो जाती है। फिर परसों जो है हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो रेशो में क्या होगा, जैसे कोई नंबर है ए रेशो बी, ए और बी किसी रेशो में है 2:3 और बी और सी किसी रेशो में है जिसको बोल सकते हैं 1:3। अब हमसे पूछा जाएगा ए रेशो बी रेशो सी निकालो जी, कितना आएगा, ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया ए रेशो बी, तो हमने क्या करना है, हमने एक रूल फॉलो करना है जिसको बोलते हैं जेड रूल, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले ए और बी के रेशो थे 2/3 एज इट इज लिख दिए, फिर क्या था 1/3 एज इट इज लिख दिए, उसके बाद हमने लगाया जेड रूल, ठीक है जी, एरो लगा देना ऐसे। तो हमने मल्टीप्लाई करने हैं, फर्स्ट क्या था हमारा 2 से 1 की तरफ जा रहा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2। फिर 1 से 3 की तरफ जा रहा है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3। उसके बाद 3 से 3 की तरफ जा रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 9। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास जो रेशियोज हैं ए रेशो बी रेशो सी, इसका क्या रेशियोज आ गए 2:3:9। क्लियर है यहां तक? तो अगर हमारे पास अब क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी की रेशो क्या है, तो हमने कहां से चेक करनी है, हमने यहां से चेक करनी है कितनी, तो हमने क्या चेक करना है 2 और 9। अगर हमसे पूछेगा सी और बी की रेशो क्या है, तो पहले सी की देखिए वैल्यू क्या है 9:3। अब सी और बी की रेशो जो है 9:3 नहीं आएगी, मैंने क्या बोला कि रेशोज में कभी भी कॉमन पार्ट
नहीं होता है। तो सी और बी में 9:3 तो आ गया, पर इनमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसके रेशियोज क्या जाएंगे, 3:1। तो C/B के रेशियो आ जाएंगे 3:1। तो ऐसे हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, A/B दिया हुआ, B/C दिया हुआ है, बताओ जी A/B/C क्या आएगा, या फिर A/C पूछ सकता है, C/A। जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई A/B/C, फिर कुछ भी पूछ ले, A/C पूछेगा A के पार्ट्स, C के पार्ट, B/A पूछेगा B के पार्ट, फिर A के पार्ट। तो ये है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, A/B है हमारे पास 3:2 एंड B/C है हमारे पास 1:4। व्हाट आर द रेशियोज ऑफ A/B/C? ये आपने फाइंड आउट करना है और 1/4 मल्टीप्लाई करने हैं। 3 × 1 3, 1 × 2 2, 2 × 4 8। वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट रेशियोज लिख दिए। अब इस स्पीड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। एक्चुअल फॉर्मूला जो है मैंने लिखवा दिया। तो जब भी एग्जाम में आपको ये सब कुछ आएगा ना, और आप लिखना शुरू कर दोगे A/B = 3:2, तो ये टाइम वेस्टेज है। मैंने सिर्फ क्या चीज लिखी, मैंने ये लिखी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब मुझे पता है पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है, तो सिर्फ मैं यही चीज लिखूंगा। आप ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, फिर जेड रूल लगाएंगे, तो टाइम जो है आपका वेस्ट होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसे रेशियोज क्वेश्चन में दिया होगा A/B है दिस एंड B/C इज इन दिस रेशियो एंड फाइंड रेशियोज बिटवीन A, B और C, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले केस में क्या करना, फर्स्ट को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मतलब दूसरे बार, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से। दूसरे केस में क्या करना है, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से। और तीसरे केस में क्या करना है, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 × 1 3। और दूसरे में लिखा सेकंड को फर्स्ट से, मतलब कि 2 × 1 2। तीसरे में क्या लिखा, सेकंड को सेकंड से, मतलब कि 2 × 4 8। फिर यही हम चीज लिखेंगे। हमारे ये दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना, फिर सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना। देखो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, 6 + 5 है और यहाँ पे 8 + 7 है, तो हम क्या करेंगे, 6 को पहले 8 से करेंगे, फिर 6 को 7 से करेंगे, फिर 5 को 8 से करेंगे, फिर 5 को 7 से करेंगे। वैसा ही यहाँ पे है, मतलब 3 को पहले इससे किया, उसके बाद इसको देखें, इसको पहले इससे किया, फिर इससे किया, बस एज इट इज है। कोई ज्यादा रट्टा मारने की चीज नहीं है, और स्पीड आपकी जो है वो इंक्रीज बहुत तेज करेगी। ठीक है, समझ आ गया। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। A/B/C हमें अपनाना पड़ता है क्या, कि जो 2 बार है ना चीज, जैसे यहाँ पे B है, 2 बार सिर्फ एक ही चीज होगी, वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगी, A/B और B/C ऐसे लिखेंगे। तो A/B क्या आ जाएगा, 4:3, और B/C क्या आ जाएगा आपके पास 1:3। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर 4, सेकंड को फर्स्ट से किया, दैट इज योर 3, और सेकंड को सेकंड से, दैट इज योर 9। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। चलो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं ऐसे ही। हाँ जी, करें जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/B/C?
यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:4। अगर इसको सॉल्व करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और 8, पर ये रेशो कौन सी बनी, बी रेशो ए रेशो सी, बी रेशो ए रेशो सी। पर मैंने पूछा था आपसे ए रेशो बी रेशो सी, तो वो क्या आएंगी, ए के पार्ट्स क्या थे 2, बी के पार्ट्स थे 3 और सी के पार्ट्स थे 8। समझ आ गया? और ये सबका गलत था। चलो जी आगे फर्दर चलते हैं। उसके बाद है आपके पास एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो जी आपको, ए रेशो बी बी रेशो सी। एक मिनट, हाँ जी बताएं जी, ए रेशो बी रेशो सी। अब क्या करना है, सबसे पहले ए रेशो बी तो है, यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है बी, तो बी सेंटर में लेके आना था सबसे पहले। ए रेशो बी तो आपके पास 2:3 था और बी रेशो सी क्या था 3:4। अब जब भी आपके पास सेंट्रल वैल्यू सेम होती है, मतलब यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए के जो पार्ट्स हैं ए के नीचे लिख दो, बी के जो पार्ट है बी नीचे लिख दो, सी के जो पार्ट है सी के नीचे लिख दो। तो आप सबने तो सॉल्व किया होगा ना। तो जब भी ऐसा हो जाए कि जो कॉमन पार्ट है उसकी दोनों वैल्यू सेम है, तो आपने सॉल्व नहीं करना, ए के नीचे ए के पार्ट्स, बी के नीचे बी के पार्ट्स, सी के नीचे सी के पार्ट्स, और ऑल इज डन। ठीक है जी। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक पॉइंट आता है आपका इनवर्स रेशियोज का। इनवर्स रेशियोज, ठीक है। इनवर्स रेशियो में क्या करते हैं, इनवर्स का मतलब वही उल्टा कर दो बेचारों को। ए रेशो बी है, इसके रेशियोज है 2:3। अब इसके निकालने इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियोज का मतलब ए और बी, ए बन जाएगा 1/2 और बी बन जाएगा 1/3। तो जी, तो इनवर्स रेशियोज जब भी आ गया मतलब कि इनवर्स करके लिखना है टर्म्स को। अब इनवर्स करके जब लिख दिया आपने इन चीजों को, तो होगा क्या, ये ठीक है रेशियोज आ चुके हैं, पर इनवर्स में कभी भी आप जो है फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएं, बिल्कुल एक सिमिलर सी चीज है, फ्रैक्शनल को हटाने के लिए जब भी फ्रैक्शनल सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों चीजों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे जो ए और बी की जो रेशियोज थी वो थी 1/2 और 1/3। तो हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है नीचे वाला पार्ट है, इनका एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है हमारे पास, तो इसका एलसीएम जो है वो है 6। 2 और 3 का एलसीएम, जैसे यहाँ पे एक और सी होता तो उसकी भी कोई वैल्यू होती, तो हमने क्या करना था, तीनों का एलसीएम ले लेना था। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6, 2 और 3 लेंगे तो 2 से कट कर दिया तो ये 3 आ जाएगा, 3 से कट कर दिया ये 2 हो जाएगा। मतलब ए और बी की रेशो क्या आ जाएंगी 3:2। क्लियर है? ये है बेसिक मेथड जिससे हमें सॉल्व करना चाहिए। जब भी आपके पास फ्रैक्शनल में वैल्यू आ जाती हैं तो आपका एक ही एम होगा, ये फ्रैक्शनल हटाना। और हटाएंगे कैसे, तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल वैल्यू को। हाँ जी क्लियर है सबको? यस। बट टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए आपने क्या करना है, जब भी 2 डिजिट्स में आपको पूछा है इनवर्स रेशियोज, जैसे यहाँ पे 2:3 था तो उल्टा कर दे 3:2 कर दे। और ए रेशियो भी जैसे मान लिया 6:5 था, तो इनवर्स रेशियोज क्या आ जाएंगी 5:6। तो जब भी 2 डिजिट में आपसे इनवर्स रेशियोज पूछेंगे तो आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है। तो ये कहां पे अप्लाई करना है, ये करना है 3 डिजिट्स में, नहीं आता। जैसे 2:3:4 है तो इनवर्स करके 4:3:2 नहीं आएगा। तो इस केस में आपने इनवर्स रेशियोज निकालने हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया,
A रेशो B रेशो C। तो ये किसके बराबर आगे इनवर्स रेशो निकालें? 1/2, 1/3 और 1/4। ये आ चुके हैं इनवर्स रेशोस। तो इस केस में क्या करना है सबसे पहले तो आपने क्या लेना है? एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा 12, यही आएगा, 12 ही आएगा ना। तो 12 को सबसे जी क्या सर, कर चलो देना जाएगा। है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे 12 से तो क्या आ जाएगा? 6, 4, 3। तो रेशियोज क्या आगे? 6:4:3। तो इनवर्स रेशियो जब भी आपने 3 डिजिट का करना है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है सबको? एलसीएम को 3 से डिवाइड किया, मतलब 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर था। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन है ए, बी और सी, ये किस रेशो में है? 3:4:5। फाइंड द इनवर्स रेशोज। तो इनवर्स रेशोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? यहां पे आपने स्क्रीन पे 60/3 20, 60/4 15 और 16/5 दैट इज योर 12। तो ये आगे ए, बी और सी के इनवर्स रेशोज। हाँ जी, क्लियर है? बेसिक मेथड से किया और एक ही लाइन में किया, मतलब कि आपने 2 लाइनें तक यूज नहीं की, सिर्फ आपने डायरेक्ट आंसर जो है वो लिखते जा रहे हैं। चलो जी, अब आपने मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है ये। फाइंड द इनवर्स रेशोज ऑफ ए, बी एंड सी। चलो, सबसे पहले इनवर्स रेशोज के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। मतलब कि ए के पार्ट्स जो आ जाएंगे 3/2, 5/4 और तीसरा आ जाएगा हमारे पास 4/3। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें वही इन तीनों का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम दैट इज योर 12। तो 12 से हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई। ठीक है। और दूसरा था 5/4 इंटू 12 और 4/3 इंटू 12। अगर सॉल्व करें तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। मतलब कि 6 इंटू 3 दैट इज योर 18, 5 इंटू 3 दैट इज योर 15 और 4 इंटू 4 दैट इज योर 16। तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 18:15:16। ठीक है जी। अब आपने एक और क्वेश्चन करके बताना है ऐसा ही ए रेशो बी रेशो सी, जो आपके पास है 3/4, 2/5, 4/7। फाइंड द इनवर्स रेशोज ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। मैंने 2 चीजें पूछी थी, एक ए रेशो बी रेशो सी भी पूछ लिया था इस बार। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले नॉर्मली ए रेशो बी रेशो सी हमेशा भी निकाल सकते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 140। 140, 140, 2/5 इंटू 140 और 4/7 इंटू 140। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा आपके पास 28 और ये आपके पास आ जाएगा 20। तो जो वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 3 दैट इज योर 105। ये 56 और ये कितना आ जाएगा? 80। ये तो आ गया ए रेशो बी। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं पर ये काफी लंबा ही चला जाएगा फिर तो। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी जिसकी भी आ चुकी है, ठीक है।
और इनवर्स रेशियोज के केस में उसको सॉल्व करते हैं। यही था ना आपका आंसर? यस सर। तो इनवर्स रेशियोज बाकी सबकी भी सेम आई है तो जरूरी करना उसको। सबकी सेम आई थी? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपके पास जो रेशियोज हैं वो 4 नंबर्स दिए, जैसे आपके पास दिया हो A रेशो B 2:3, B रेशो C 1:3 एंड C रेशो D ये दिया हो आपके पास 4:1। तो आपको बोला जाएगा व्हाट आर द रेशियोज ऑफ A रेशो, B रेशो, C रेशो, D। तो जब भी आपके पास ये 4 वैल्यूज हैं, इनकी रेशियो निकालनी है और आपको वैल्यू दी हो, तो आपने क्या करना है, एज इट इज लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले 2/3, 1/3, 4/1 लिख लिया सबने? ठीक है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले ए के पार्ट्स लिखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सारे के सारे न्यूमिनेटर्स जो हैं ऊपर वाली टर्म्स ये मल्टीप्लाई कर देनी। हमेशा 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई करने हैं हमने। तो इस केस में किस किस को मल्टीप्लाई करना, 2 को, 1 को और 4 को ए के पार्ट्स में। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आई वैल्यू 8। मतलब सारे के सारे क्या करने हमने मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर। समझ आ गया यहाँ पे? और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना है एक एक डिनोमिनेटर बढ़ाते जाना है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक डिनोमिनेटर जो 3 है और बाकी के 2 न्यूमिनेटर ही रहेंगे, मतलब 1 और 4। मतलब इस केस में सेकंड में हमने क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 3, 1 और 4। क्लियर है यहां तक? तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3 इंटू 4 12। समझ आ गया? अब मैंने बोला हर एक के साथ हमने क्या करना है, एक एक डिनोमिनेटर बढ़ाते जाना है। तो इस केस में सी की वैल्यू के लिए हमने, एक था पहले डिनोमिनेटर, इस केस में हमने क्या कर लेना, 2, मतलब 3 और 3 2 कर लिए। और एक क्या रहेगा, एक न्यूमिनेटर ही रहेगा। 2 डिनोमिनेटर 1 न्यूमिनेटर, मतलब कि 3 3 और 4। सी के केस में क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 3 और 4 मतलब कि 3 3 9 9 चौके 36। अब एक डिनोमिनेटर और बढ़ाना है, तो एक डिनोमिनेटर बढ़ाते बढ़ाते तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर। अब तीनों के तीनों डिनोमिनेटर हो गए, मतलब कि 3 3 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है चौथे केस में। ठीक है, तो चौथे केस में तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 1 9। तो आपकी ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी आएगी 8:12:16:9। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बात के लिए सेव करना है तो यहाँ पे था 2/3, उसके बाद 1/3, उसके बाद 4/1। ठीक है। अब आपने लिखनी है ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। जहां पे पता ना चले वहीं पे पूछ लो। तो हमने ए के लिए जो वैल्यू लिखनी है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई करने हैं। ए के लिए भी 3, बी के लिए भी 3, सी के लिए भी 3 और डी के लिए भी 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। अब वो 3 डिजिट कौन कौन से होंगे वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने तीनों के तीनों न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर वालों को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वालों को डिनोमिनेटर, तो तीनों के तीनों न्यूमिनेटर जो हैं वो मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो 2 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज योर 8। ये समझ आ गया कहाँ से आया? हाँ जी बताइए, समझ आ गया ना? हमने क्या करना, एक एक डिनोमिनेटर बढ़ाना हर एक स्टेप के साथ। तो दूसरे स्टेप में एक आ गया डिनोमिनेटर, 2 हमारे पास न्यूमिनेटर ही रहे। मतलब कि इस केस में हम क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। ठीक है, एक नीचे वाला, बाकी देखो पहले केस में तीनों ऊपर वाले थे, फिर दूसरे केस में 2 रहेंगे ऊपर वाले और एक नीचे वाला। तो 3 इंटू 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 12। यहां तक ये स्टेप क्लियर हो गया? पहले केस में एक और डिनोमिनेटर बढ़ा लेना है, मतलब कि 3 था पहले, एक ही था, फिर आप 2 कर लिए और एक न्यूमिनेटर रहेगा।
ठीक है, तीसरे केस में 2 डिनोमिनेटर 1 न्यूमिनेटर, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 3 3 9 चौके, और लास्ट केस में एक और डिनोमिनेटर बढ़ाना है तो तीनों की तीनों डिनोमिनेटर ही हो जाएंगे। तो चौथी जो वैल्यू आएगी तो सारे के सारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने, तो सारे के सारे जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 इंटू 3 इंटू 1 दिया जाएगा 9। हाँ जी क्लियर। अब मैं सॉल्व करने को देता हूँ। ए रेशो बी रेशो सी एंड सी रेशो डी, सबकी वैल्यू है 2:3 2:3 एंड 2:3 आएगी। ये एग्जैक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप सबको आज एक चीज कंफर्म होगी कि रेशोज कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सबको पता लग चुका है ये रेशो कैसे निकालते हैं, कि कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर हो चुका है, और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ भी आ चुका है मेरे ख्याल से